अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और सिद्रा का जो कत्ल हुआ है वो मंजर आम पर है और सारी बात आपके सामने है। ये काम रावलपिंडी में हुआ है गैरत के नाम पर एक कत्ल का, और इसमें कई किस्म की आरा सामने आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि सियासी वाबस्तगी जाहिर की जा रही है उस शख्स के साथ, अस्मतुल्लाह, जिसने कि कहा जा रहा है कि इस जिरगे की क़यादत की थी जिसमें ये फैसला हुआ था। फिर कहा जा रहा है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल है, और कहीं ये कहा जा रहा है कि वो लड़की भाग गई थी और उसका कोई आशना था। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। मेरे पास सिद्रा के एक रिलेटिव मौजूद हैं और अमीर खान उनका नाम है, जो इनके वालिद और सिद्रा के वालिद आपस में कजिन्स हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस की तरफ से तफ्तीश भी की जा रही है, 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि 32 शक के दायरे में है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। असल हकीकत क्या है, मैं चाहूंगी अमीर खान हमारे साथ शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो ये केस हुआ है, मैं इस केस जो जुर्म हुआ है इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं जैसे जिन लोगों ने किया, जो 4 लोग थे इसमें मुलव्वस थे, वो भी तो आपके रिश्तेदार ही हुए ना? जी वो मेरे रिश्तेदार है। जो भी करेगा, अगर सबसे पहले अगर मैं एक जुर्म करूंगा तो वो मेरे लिए भी मजम्मत होगी। दूसरी बात ये है कि हम इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं और एक अच्छी सारी बातें छोड़े अमीर भाई, मुझे ये बताएं, वो लड़की आपकी रिश्तेदार थी, उसका बाप आपका रिश्तेदार है, उसका भाई रिश्तेदार है, वो खवातीन जिसको जनाजे के लिए गुस्ल दिया वो आपकी रिश्तेदार हैं। ऐसे लोग असल में दिखते कैसे हैं? आम हमारे जैसे? मुझे तो ये भेड़ की खाल में भेड़िए नजर आते हैं। देखिए जी, जो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया है कि इस केस की आड़ में हमारे साथ बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है। जैसे कुछ सियासी मुखालफत हो रही है और हमारे काफी पूरे खानदान को टॉर्चर किया जा रहा है कि 5-7 दिन से, क्योंकि हमारा जो घराना है सारे बिजनेस से रिलेटिव है और इज्जतदार फैमिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस की आड़ में जो मुजरिम है उनके अलावा बाकी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। वो किसी सूरत में भी तो करनी है ना पुलिस ने। तफ्तीश से देखें, हम इदारों से पहले भी हमने ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो हमें उन पे, अदलिया पे और जो पुलिस है उन पे पूरा भरोसा है। सिद्रा के बारे में बताएं मुझे। सिद्रा की शादी जिस आदमी से हुई थी वो आदमी कौन था? सिद्रा की शादी जिस शख्स से हुई थी वो इसके कजन थे सिद्रा के। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं उम्र में बहुत बड़ा था। नहीं, उम्र में बड़ा नहीं था। तो सिद्रा निकाह किया था, सिद्रा जो है ना निकाह करके गई थी, निकाह के ऊपर निकाह किया था। अच्छा, निकाह पर निकाह हुआ था। जो आज सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे जो खबरें चल रही है कि ये घर से भागी है और इस तरह के उनके बयानात आए हैं, जिस लड़के से निकाह किया था उस्मान नामी शख्स था। हाँ जी। तो वो उसका बयान आज रिकॉर्ड पे आया हुआ है। वो तो उसने अपने आप को जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। जी, उसमें बयान दिया है कि लड़की ने कहा था कि मुझे तलाक हुई है और इस तरह की बातें हुई थी। हालांकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इस लड़की का निकाह पहले हुआ था, जो इस्लाम में, शरीयत में और किसी कानून में इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप निकाह के ऊपर निकाह करें। तो फिर ये भी इजाजत नहीं देता कि ऐसी शख्स को, ऐसी औरत का मुंह पे तकिया रख के दम घोंट कर मार दिया जाए। बिल्कुल, हमें ना ये किसी शरीयत की इजाजत देता है, ना हमें कोई कानून। तो फिर इसके वालिद को क्या सजा मिलनी चाहिए या उसके भाई को? सजा देने के लिए हम जो है ना, ये पाकिस्तान की अदलिया है, लाजमी बात है, हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में एक लॉ है, जिस मुल्क में इदारे हैं, जिस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी के साथ ये जुल्म किया जाए। लेकिन मैं आपसे ये सब चीजों पे एग्री करता हूँ कि देखें, आप हमारे इदारे काम करें, हम पुलिस है, जो भी इदारे इस पे काम करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके काम होना चाहिए, इदारे को काम करना चाहिए। लेकिन अगर इदारे ने काम नहीं किया, ठीक है, लड़की ने निकाह पे निकाह किया, जाकर बताते हैं पुलिस स्टेशन में कि भाई ये किया है उसने, उस वक्त आपका वो भाई किधर था कि जिसने खुद कानून को हाथ में लिया? देखिए मेरी बात सुने, आपने जिस शख्स की बात की है तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आता हूँ। हाँ जी। पुलिस सारे बाप की बात कर रहे हैं ना आप उसके? जी, सिद्रा के नहीं, सिद्रा की नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अपना जो अस्मतुल्लाह खान साहब है, जो मैं अस्मतुल्लाह की बात नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझे उसके वालिद के बारे में बताइए। देखिए, मैंने तो उसकी भरपूर मजम्मत पहले भी की है और अभी कर रहा हूँ। मैं तो इस बात में नहीं हूँ कि उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसके मद्दे मुकाबले अगर आप देखें, मैं पुलिस को और जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं, अस्मतुल्लाह अपना बयान खुद दे देंगे। वैसे देखें, अस्मतुल्लाह बयान देंगे, लेकिन अस्मतुल्लाह के जो मुखालफीन है,
جو سیاسی مخالفین ہیں، آپ سوشل میڈیا چیک کریں، آپ پرنٹ میڈیا چیک کریں، پرنٹ میڈیا تو چلے نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جو عصمت اللہ خان صاحب کے بارے میں کہاں جا رہا جیتے ہے، ہوئے انسان، زندہ انسان کے بارے میں اس وقت کیا بات کریں؟ وہ جو مر گئی ہے، میں تو اسی کے انصاف کی بات کروں گی. اس کے انصاف کے لیے ہم بھی کھڑے ہیں، اسے بھی انصاف ملے. لیکن جو اس کیس میں ملوث نہیں ہے، میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں تھوڑا سا دیکھیں، بات سنیں. امیر بھائی، جو سدرا اس کی کیس میں امی، ملوث ہے، سدرا کی امی آپ کی بھابھی لگی؟ میری چچی لگی. آپ کی چاچی لگی؟ جی. اب مجھے بتائیں، آپ کی وہ چاچی جس نے اپنی بیٹی کو غسل دے دیا اور یہ بات چھپا لی کہ بھائی اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے قتل کیا ہے، تو چاچی کے لانے کے بھی لائق نہیں ہے. دیکھیں، تو چاچی 420 ہے. دیکھیں، میں آپ سے ایک بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ کام چار دیواری کے اندر ہوا ہے. نہ ہمیں کوئی اس بارے میں کہا گیا ہے، نہ جیسے پولیس نے ایک جرگے کی شکل بنائی ہے، نہ ایک جرگہ، نہ کوئی اس بارے میں کوئی جرگہ ہوا ہے. میں پہلے ہی آپ کو جرگے کی ڈیفینیشن دے چکا ہوں. کہ 80 سے زائد افراد ہو تو وہ جرگہ ہوتا جرگے ہے. کا ایک قانون ہوتا ہے کہ وہاں کم سے کم 80 سے 100 لوگ، جو پوری دنیا دیکھتی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں ایک باقاعدہ تحریری باتیں ہوتی ہے، اور ایسا کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے، میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ دو لوگ یہ ان کے گھر کے جو بھی ہے وہ بیٹھے ہیں، آئی ڈونٹ نو کون سے بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کی جو گفتگو ہے اس کو جرگے کی میں شکل بتاتی دی. ہوں نا کون سے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے. باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، عصمت اللہ بیٹھا ہے. نہیں، عصمت اللہ نہیں ہے کسی بھی. عصمت اللہ انہوں نے بیچ میں نے آپ سے فون کہاں ہے آپ کا؟ فون دیجیے گا پلیز. آپ عصمت اللہ کا، آپ کا کیا لگتا ہے؟ میرے بھائی ہیں. ڈائل کریں، پوچھیں. فون دیجیے، جلدی کریں. وہ پولیس کسٹڈی میں ہے. آئی سی. جی جی، وہ پولیس کسٹڈی میں. تو وہ عصمت اللہ کا کوئی عزیز جو آپ کے رابطے میں ہو؟ نہیں. دیکھیں، تو یہ وہ کہاں پہ ہے، کہاں نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں پتا کہاں پہ. تقریباً 1 ویک ہو گیا وہ پولیس کسٹڈی میں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا جی، رہا ہے کافی لوگوں کو، انویسٹیگیشنز کرنے والوں کی طرف سے. تقریباً کوئی میرے حساب سے ہمارے ریلیٹیو جتنے بھی ہیں ان سب کو پریشان کیا جا رہا ہے. ان کو ایک مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. جو بزنس کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں، اگر ان کا مطلب اتنا خوف و حراست کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ ایون یہ سمجھ لے کہ شاپ کی طرف جانے کے بجائے وہ کہیں اور چلے جاتے. اتنے انہوں نے ایک بات بتائیں امیر بھائی، جی مرنے والی تو مر گئی نا. جی جی. اب آپ کو نہیں لگتا جو تھوڑی سی ہم محنت کریں گے وہ ہم چلو اس کے انصاف کے عمل میں تھوڑا سا ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں، ہم اس کو پریشانی کا نام نہ دیں، ہم کہہ دیں کہ چلو مکمل طور پر کم سے کم یہ قوانین کا نفاذ کرنے والے ادارے کام تو کر رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمع جلا دیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں ساتھ ان کا انویسٹیگیشن میں، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ بالکل بھرپور ہم تعاون کریں گے. جس طرح پولیس میں خود یہ کہوں گا کہ پولیس ہم سے جس طرح کا تعاون کریں گے ہم ساتھ کریں گے. لیکن میں ابھی جو عرض کرنے والا ہوں کہ پولیس سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی ادارے اس میں کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں.